गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी तक पढ़ा मोल कंसेप्ट, कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, कैसी कैसी कन्वर्जेंस हैं। अब मोल कंसेप्ट के बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं और उनमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है पहला लॉ, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास बेटा लैवोसियर ने दिया था। और ये कहता है कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज कि कभी भी एक रिएक्शन में ना मास डिस्ट्रॉय होता है ना मास प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन के दौरान मास सेम रहता है। दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आप एनर्जी में पढ़ते हो वैसा ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड पढ़ते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, वैसे ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट हम इसे थोड़ी सी दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। क्या क्या कहता है, इन ए केमिकल रिएक्शन the total mass of reactant is equal to total mass of product or mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, या टोटल मास रिएक्टेंट का किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल बेटा, C प्लस O2 गिविंग CO2। कार्बन का कितना मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना होगा 12 प्लस 32 दैट इज 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, कार्बन का हो गया 12, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 32 प्लस 12 अगेन क्या हो गया 44। तो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। N2 का मास कितना, एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो का हो गया कितना 28, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 टू 6 हाइड्रोजन तो 6 हो गया। सो 2 इंटू एक अमोनिया का मास क्या होगा, दैट इज नाइट्रोजन होता है 14 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 14 17, 72 तक कितना होगा 34। प्रोडक्ट का मास है 34। रिएक्टेंट का भी देख लो 28 प्लस 6 दैट इज 34। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास किसका होता है, प्रोडक्ट का। द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल।
या किसी भी रिएक्शन में ना मास क्रिएट हो रहा है ना मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, मास रिमेन कंजर्व्ड। अब इसको बेसिकली सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया बाय लैंडलॉर्ड्स अपरेटस। बेटा लैंडलॉर्ड्स अपरेटस है एक एच शेप की डबल चैम्बर ट्यूब होती है जिसे लैंडलॉर्ड्स अपरेटस कहते हैं, जिस अपरेटस की मदद से लैवोसियर ने ये लॉ प्रूव किया। उसने क्या किया, दो ट्यूब्स यहाँ की दो साइड्स हैं, एक साइड में रख लिया उसने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन और एक साइड रखा उसने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। इस लैंडलॉर्ड्स ट्यूब में उसने AgNO3 रखा और एक साइड रखा NaCl। तो जो वेट ऑफ लैंडलॉर्ड ट्यूब प्लस सॉल्यूशन था वो कितना था, W1। पहले उसने वेट मेजर कर लिया, लैंडलॉर्ड ट्यूब और इन सॉल्यूशन का वेट कितना आया, W1। फिर उसने ये बीच वाला जो है बेटा वॉल्व ये खोल दिया। वॉल्व खोलते ही ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो गए। अच्छे तरीके से शेक किया दोनों को। जब अच्छे तरीके से शेक किया तो बेटा ये रिएक्ट किए। AgNO3 और NaCl रिएक्ट करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन इसीलिए ली गई क्योंकि ये रिएक्शन दिखाई देती है कि ख़त्म हुई कि नहीं। AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, यहाँ हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो दोनों साइड बनेंगे। AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट अच्छी तरीके से शेक करते जाना है जब तक वाइट प्रेसिपिटेट बनना बंद नहीं हो जाते। जब वाइट प्रेसिपिटेट बंद हो जाएंगे बनना तो दैट मीन्स अब रिएक्शन रुक गई है या ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर से जब वेट ऑफ लैंडलॉर्ड्स ट्यूब प्लस सॉल्यूशन किया गया दैट इज W2 और देखा गया कि W1 वाज इक्वल टू W2, इसी से उसको प्रूव हो गया कि नहीं, रिएक्शन के दौरान जो वेट है वो चेंज नहीं होता। पहले AgNO3 और NaCl दो सेपरेट रिएक्टेंट थे तो उनका वेट W1 था। तो जब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद जब वाइट प्रेसिपिटेट बन गए तब भी वेट W2 रहा और जो वेट W1 है वो किसके बराबर आया, वेट W2 के बराबर आया। तो दिस प्रूव दैट देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो ये स्टेटमेंट आता है बेटा स्टेट बोर्ड एग्जाम में। दूसरा इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रिएक्टेंट 1 दिया हो, प्रोडक्ट पूछा होगा। दूसरा प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट पूछा हो। तीसरा एक रिएक्टेंट दिया हो,
दूसरा रिएक्टेंट पूछा हो, और फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, R1 भी दिया होगा, R2 भी दिया होगा, प्रोडक्ट पूछा होगा। एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे लिमिटिंग रीजन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये वाले कर लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट टू अनदर रिएक्टेंट। एक एक करते हैं क्वेश्चन सबका। क्वेश्चन 1, रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट निकाला। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस by 48 ग्राम ऑफ कार्बन। 48 ग्राम कार्बन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? ये रिएक्शन है बेटा, C प्लस O2 गिविंग CO2। इस रिएक्शन के मुताबिक 48 ग्राम कार्बन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हमें ये निकालना है। अब कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 32। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44। ये हमें कार्बन रिएक्शन के मास लिख लेने हैं, पहले जो होते हैं ओरिजिनल मास, उसके बाद लिखना है जो पूछा हो और जो दिया हो। दिया क्या है? कार्बन का मास है 48, पूछा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा। सिंपल स्टाइकोमेट्री लगानी है, सिंपल मैथ लगाना है कि 12 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है, 44, तो 48 से कितना प्रोड्यूस होगा। सिंपल जो हमारे पास 5th क्लास का मैथ होता है कि 2 पेन का रेट इतना है तो 5 पेन का रेट क्या होगा। जो चीज़ चाहिए हो वो राइट साइड रखनी है, जो चीज़ दी होगी वो लेफ्ट साइड रखनी है, ये ध्यान रखना। 12 ग्राम कार्बन जो है प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 44 ग्राम। 12 ग्राम 44 प्रोड्यूस करता है, तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा? 44/12। तो 48 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? दैट इज 44/12 इंटू 48, दैट इज 176। सिंपल सा क्वेश्चन। 12 से 44 प्रोड्यूस होते तो 48 से हमने निकाल लिया कितना प्रोड्यूस होगा। ये था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर। 72 ग्राम ऑफ वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है? ये रिएक्शन है वाटर बनाने की। 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। हाइड्रोजन का यहाँ मास कितना होगा? 2 × 2 दैट इज 4। 2 ऑक्सीजन का होता है 32। एक वाटर का होता है बेटा 18 टू द क्या हो गया? 36। ये होता है जो मासेस। तो हमें बोला है कि मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ये पूछा है। दिया क्या है? और वाटर का मास दिया हुआ है कितना? 72। अब उल्टा चलना है, वाटर से हाइड्रोजन चाहिए, वाटर प्रोडक्ट दिया हुआ रिएक्टेंट। जो चीज़ पूछी होती है वो राइट साइड, जो दी होती है वो लेफ्ट साइड लिखनी है, फिर आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब 36 ग्राम वाटर के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो 1 के लिए कितना चाहिए वो निकाल लेना, 72 के लिए कितना चाहिए वो निकाल लेना, ठीक है। तो 36 ग्राम वाटर रिक्वायर हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर हाइड्रोजन, that is 4/36. 72 gram of water require hydrogen, 4/36 into 72, 36 to the, that is equals to 8 gram. That's how you can calculate for the, from that is
रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हो रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और फॉर्म कर लेते हैं हम, दैट इज एक रिएक्टेंट दिया हो, दूसरा रिएक्टेंट निकालना हो। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required to react completely with 48 gram of carbon to produce carbon dioxide। अब हमें दिया है 48 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। रिएक्शन तो वही है, C+O2 गिविंग CO2। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 32, इसका मास होता है 44। अब कार्बन दिया हुआ है कितना 48, ऑक्सीजन पूछा होगा, इसका कोई रोल नहीं है, इन दोनों को देखना है। तो 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 32, 48 के लिए निकाल लेना है। 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32, 1 ग्राम कार्बन रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32/12, और 48 के लिए कितना चाहिए होगा 32/12 इंटू 48 इज 128 ग्राम। 32/12 इंटू 48 तो 128 ग्राम आया। बट हमें पूछा है वॉल्यूम, मास से वॉल्यूम हमें निकालना आता है। मास से वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं मोल्स। 128 बाय, बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32, एटॉमिक मास 16 होता है, बट ये ऑक्सीजन O2 का वॉल्यूम निकालना है। O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32। अब 32 कितने का 128 होता है 4 का, दैट मीन्स 4 मोल्स है। वॉल्यूम क्या होता है मोल्स इंटू 22.4, दैट इज 4 इंटू 22.4, दैट इज 89.6 लीटर। तो ज़रूरी नहीं मास ही दिया हो, मास ही पूछा हो, कई बार मास की जगह वॉल्यूम दे सकते हैं, तो तुम्हें उतना कन्वर्जन आ जाता है। हमने बोल कंसेप्ट कर लिया है कि मास से मोल्स, मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़ा, दैट इज़ एक रिएक्टेंट दिया हो, दूसरा भी रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट निकालना हो, दैट इज़ अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक सेपरेट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें।